मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मुझे लगता है एक बार फिर से जरा हमें नीलेश का रुख करना चाहिए। नीलेश, ये सी लिंक को पार करता हुआ अब हम देख रहे हैं जनाजा आगे बढ़ रहा है। मतलब यहां से तो अब बहुत नजदीक ये मरीन लाइंस वाला बड़ा कब्रिस्तान सी लिंक पर पहुंच चुका है। अब ये जनाजा, नीलेश रोमाना जी, अभी कोस्टल रोड शुरू हो चुका है, इसलिए जनाजा आने में यहाँ पे बहुत समय नहीं लगेगा, 10 से 12 मिनट लगेंगे। क्योंकि आमतौर पे अगर देखा जाए तो हर रोज यहाँ पे आने के लिए पौन से 1 घंटा लगता है, मतलब। लेकिन अभी जब से कोस्टल रोड यहाँ पे शुरू हो चुका है, वहाँ से अगर जनाजा आता है तो करीब 10 से 12 मिनट में ही जनाजा यहाँ पे पहुँच जाएगा। यहाँ पे जिस तरह से पुलिस की तरफ से जो पुलिस और ट्रस्ट की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन मिली है, उनके तहत कुछ देर में मरीन लाइंस के बड़े कब्रिस्तान में राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द खाक होगा बाबा सिद्दीकी का। बाद में स्टेट ऑनर्स से पहले कब्रिस्तान में एक बार और पढ़ी जाएगी नमाज जनाजा। कब्रिस्तान के आसपास के सब सुरक्षा जो है वो अभी बढ़ाई गई है और एक गेट छोड़कर सभी दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। अभी देख रहे हैं यहाँ पे राजकीय सम्मान के लिए यहाँ पे फूल भी लाए गए हैं। पुलिस यहाँ पे बड़ी संख्या में है और कुछ ही समय में यहाँ पे बहुत सारे जो राजकीय नेता है और बॉलीवुड के सेलिब्रिटी है वो भी यहाँ पे पहुँच जाएंगे। पाली हिल से अगर सीलिंग का रास्ता अगर देखा जाए तो वो करीब 2-3 किलोमीटर का है और वहाँ से करीब 7 से 8 किलोमीटर से ज़्यादा ये मरीन लाइंस का कब्रिस्तान है। इसलिए अगर देखा जाए तो करीब 15-20 मिनट्स में ज़्यादा से ज़्यादा बाबा सिद्दीकी का जो पार्थिव है वो यहाँ पे पहुँच जाएगा और उसके बाद अंतिम क्रिया जो है यहाँ पे शुरू हो जाएगी। वहाँ पे पाली हिल में भी राजकीय सम्मान के साथ उनको सलामी दी गई थी और फिर से यहाँ पे भी राजकीय सम्मान के साथ उनको सलामी दी जाएगी, ऐसी ट्रस्ट की तरफ से इंफॉर्मेशन दी गई है। कुछ ही समय में यहाँ पे ये प्रक्रिया शुरू होने वाली है और कुछ समय में यहाँ पे जो जनाजा है वो पहुँचने वाला है। रोमाना जी, नीलेश, और ये जो पुलिसकर्मी है लगातार आपके पीछे तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर वीवीआईपी मूवमेंट होगा और उसी को लेकर कहीं कोई कमी ना रह जाए। सुरक्षा को लेकर पूरी तरीके से मुस्तैदी यहाँ पर किस रूप में बढ़ती जा रही है, जरा उसका भी एक ब्यौरा दर्शकों को दे दीजिए नीलेश। रोमाना, करीब 4 बजे से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। यहाँ पे मुंबई के सीपी हो, मुंबई के डीसीपी हो, स्थानीय पुलिस प्रशासन के पीआई, डीसीपी, ये सब यहाँ पे आ चुके हैं। उन्होंने यहाँ का जायजा लिया है, किस तरह से अंदर पार्थिव लाया जाएगा, किस गेट से लोग अंदर आएंगे, किस गेट से वीआईपी अंदर आएंगे, ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे देखी गई थी। अभी हम देखेंगे फ्रेम में हमारे बड़े जो पुलिस के अधिकारी है वो यहाँ पे आ रहे हैं, वो खुद यहाँ पे जायजा ले रहे हैं और किस तरह से यहाँ पे राजकीय सम्मान में यहाँ पे सलामी दी जाएगी, इसका जायजा ये वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के तहत लिया जा रहा है। ये स्थानीय डीसीपी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी यहाँ पे पहुंचे हैं और वो पार्थिव के किस तरह से अंदर पार्थिव आएगा और कहाँ रखा जाएगा, इसकी यहाँ पे चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जो स्टेज बनाया हुआ है इसी पे राजकीय सम्मान के साथ उनको सलामी दी जाएगी और बाद में इसी गेट से आगे 50 मीटर पर जो आखिरी जो क्रिया है वो पार होने वाली है। अभी देखा पुलिस यहाँ पे पहुंची थी, उन्होंने यहाँ पे वीआईपी का जो जायजा है वो लिया है और अभी बाहर सेलिब्रिटी आना शुरू हुआ है। बाहर गेट के बाहर वरिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ नेताएं आना शुरू हुआ है, उनकी सिक्योरिटी का यहाँ पे जायजा लिया जा रहा है। रोमाना जी, बिल्कुल, ये जितना मैं समझ पा रही हूँ, ये जो प्लेटफॉर्म नजर आ रहा है जिस पर सफेद रंग की चादर ढकी हुई है, इसी प्लेटफॉर्म पर जनाजा जो है वो रखा जाएगा और यहाँ पर पहले राजकीय सम्मान और जो वीवीआईपीज आएंगे वो यहीं पर श्रद्धांजलि देंगे पार्थिव शरीर को और उसके बाद फिर जनाजा भीतर लेकर जाया जाएगा। और जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि एक बार फिर से जो नमाज जनाजा है वो अदा की जाएगी, जो यहाँ पर सीधे लोग इकट्ठा हुए हैं, जो वहाँ उनके घर तक नहीं पहुँच पाए थे और वहाँ जिन्होंने जनाजे की नमाज में शिरकत नहीं की थी, वो यहाँ पर जनाजे की नमाज अदा करेंगे और उसके बाद फिर सुपुर्द खाक, फिर तदफीन की जाएगी। यही अभी तक तस्वीर साफ हो रही है नीलेश।
रोमाना जी, वो पाली हिल में जिस तरह से भीड़ वहाँ पे दिखाई गई थी, बहुत सारे लोग यहाँ पे बड़ी संख्या में आए थे, यहाँ पे भी ऐसे ही हालात हो सकते हैं, इसीलिए पुलिस ने यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और खाली एक ही गेट जो है वो शुरू रखा है, वहाँ से सिर्फ वीआईपी लोग अंदर आएंगे और दूसरा एक गेट है जहाँ से पार्थिव अंदर लाया जाएगा। वहाँ पे ये जो सामने यहाँ पे स्टेज बनाया हुआ है, यहाँ पे पार्थिव रखा जाएगा और उसी के सामने सब जो यहाँ पे पुलिस है उनके साथ वो राजकीय सम्मान में सलामी देंगे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कल बात करते हुए कहा था कि बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री है, 2004 से लेकर 2009 तक वो राज्य मंत्री रहे थे और इसीलिए उनको राजकीय सम्मान देना जरूरी है। और ये देखते हुए बाबा सिद्दीकी को पहले पाली हिल जहाँ पे उनका घर है वहाँ पे राजकीय सम्मान में सलामी दी गई, बाद में उनका जो पार्थिव है वो तिरंगे झंडे में वो ढका गया और वहाँ से ही तुरंत एम्बुलेंस जो है वो मरीन लाइंस की तरफ आ रही है। पाली हिल्स और मरीन लाइंस का डिस्टेंस अगर देखा जाए तो 10 से 12 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है और यहाँ पे कभी भी बाबा सिद्दीकी की जो एम्बुलेंस है वो यहाँ पे पहुँचेगी और तुरंत यहाँ पे जो बाकी अंतिम संस्कार है वो यहाँ पे किए जाएंगे। अभी यहाँ पे हम देखेंगे तो स्थानिक जो पुलिस है वो यहाँ पे बड़ी संख्या में है, साथ ही साथ में वरिष्ठ अधिकारी बार बार यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे सुरक्षा का जायजा उनकी तरफ से लिया जा रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैसेज कुछ समय पहले आया था, खुद राष्ट्रीय पार्टी के प्रमुख जो है अजित पवार वो आएंगे, साथ ही साथ में इतर जो अलग अलग पार्टियाँ हैं, बीजेपी हो कांग्रेस हो, कांग्रेस में बाबा सिद्दीकी ने पहले काम किया था, वहाँ पे उनके भाई जगताप हो, वर्षा गायकवाड़ हो, ऐसे बहुत सारे दोस्त थे, प्रिया दत्त हो जिनके फैमिली से उनके करीब रिलेशन से उनके पिताजी के साथ बाबा सिद्दीकी के करीबी रिलेशंस थे, इसलिए वो फैमिली कल रात वहाँ पे दिखाई दी। आज दिन भर यहाँ पे दत्त फैमिली दिखाई दी गई थी। जिस तरह से ये घटना घटी है उसके बाद पूरे राजकीय क्षेत्र में, बॉलीवुड में हड़कंप मचा हुआ है, लोगों में भीति है, क्योंकि अगर कुछ दिन पहले का अगर देखा जाए तो 5 तारीख को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का यहाँ का एक नेता है, छोटा सा नेता है लेकिन उसकी भी हत्या हुई थी और बाद में करीब 10 दिन में यह दूसरी हत्या हुई है और इसीलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ जो नेता है वो चिंतित दिखाई दे रहे हैं। अभी ये देखना यह है कि बाबा सिद्दीकी के हत्या के बाद अजित पवार क्या डिसीजन लेता है, पार्टी के बारे में क्या डिसीजन लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी उनका बेटा जिशान सिद्दीकी वो अभी स्टैंडिंग एमएलए है, तो उसके बारे में क्या डिसीजन लिया जाता है वो भी देखना जरूरी होगा। कुछ ही समय में यहाँ पे सवाल है ऐसे जिनके जवाब का भी इंतजार है। मैं लौटूंगी आपके पास, आप नजर बनाकर रखिए। जरा हम दर्शकों को लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी कृष्णा ठाकुर मरीन लाइन्स इलाके से इस समय मौजूद है हमारे साथ, जरा उनसे जानते हैं। कृष्णा, आप जहां पर मौजूद हैं क्या उसी रास्ते से ये काफिला गुजरेगा, जनाजा बाबा सिद्दीकी का इसी रास्ते से गुजरेगा जहां पर आप मौजूद हैं कृष्णा? बिल्कुल रोमाना, देखिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ मरीन लाइन्स स्टेशन के ठीक बाहर और ये पब्लिक ब्रिज का मैं इस वक्त आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। टॉप एंगल व्यू आप देख रही हैं इस वक्त। मेरे घड़ी में इस वक्त रोमाना 9 बजे का समय हो रहा है। अमूमन जो ये सड़कें हैं वो लोगों से जो है भरी हुई होती हैं, लेकिन चूंकि ये कहा जा रहा है कि अगले 10 से 15 मिनट में पार्थिव शरीर जो है बाबा सिद्दीकी का किसी भी वक्त कब्रिस्तान में पहुँच सकता है। इसके लिए मुंबई पुलिस के जो तमाम अधिकारी हैं उनकी भारी डिप्लॉयमेंट आप देख रही होंगी रोमाना। आपकी नज़र जहां तक जाएगी, मुंबई पुलिस के जो जवान हैं वो इस पूरे इलाके में करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर का ये पूरा ट्रैक है जहां पर वो जो है वो तैनात हैं और ये कहा जा रहा है कि अगले 10 से 15 मिनट में किसी वक्त बाबा सिद्दीकी का जो जनाजा है वो पहुंचेगा और उसके बाद यहां पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें जो है वो श्रद्धांजलि दी जाएगी। तमाम जो मुंबई पुलिस के आला अधिकारी हैं रोमाना वो एक एक कर यहाँ पर जैसे मेरे सहयोगी नीलेश बता रहे थे कि शाम 5 बजे से ही वो इस यहाँ पर आ रहे हैं और तैयारियां किस तरीके से की गई हैं उसका मुआयना कर रहे हैं। बताया यह गया है कि करीब यहाँ पर 15-20 मिनट के बाद वो आएंगे, उसके बाद श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके बाद जो है वो सुपुर्दे खाक बाबा सिद्दीकी को किया जाएगा। उससे पहले आप देखिए कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। मीडिया के कुछ लोगों को अंदर जाने की इजाज़त दी गई है, तो कुछ लोग जो हैं वो पब्लिक ब्रिज पर मौजूद हैं। मीडिया के कुछ लोग पब्लिक ब्रिज पर मौजूद हैं जो लगातार आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मुंबई पुलिस के जो लोग हैं, जो पुलिस अधिकारी हैं, उन्होंने इस
यहाँ पर जो कई रास्ते हैं उनको डाइवर्ट किया है। कोशिश यही है कि जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनके आवाजाही में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं हो, इसीलिए पुलिस लगातार जो है वो लोगों को समझा रही है। वहाँ कब्रिस्तान के अंदर भी जैसे सहयोगी मेरे नीलेश बता रहे थे कि किस तरीके से स्टेज जो है वो तैयार किया गया है और वहाँ पर पार्थिव शरीर रखा जाएगा, श्रद्धांजलि दी जाएगी, राजकीय सम्मान के साथ बाबा सिद्दीकी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। उसके बाद उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि एनसीपी के कई दिग्गज नेता अंतिम समय में जब उन्हें सुपुर्दे खाक किया जा रहा होगा तो श्रद्धांजलि देने के लिए कब्रिस्तान के अंदर ही मौजूद रहेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि कई फिल्मी हस्तियां, हमने सुबह से ही देखा कि किस तरीके से बाबा सिद्दीकी राजनीतिक फील्ड से तो जुड़े हुए थे, लेकिन बॉलीवुड में भी उनका एक बड़ा नाम था। इसीलिए तमाम जो फिल्मी हस्तियां हैं, हमने देखा कि किस तरीके से सुबह से लेकर रात तक का सिलसिला उनके घर पर आने का जो है वो शुरू था फिल्मी हस्तियों का। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जिनको मौका नहीं मिला वो अब इस कब्रिस्तान में, बड़ा कब्रिस्तान में आएंगे और जो बाबा सिद्दीकी हैं उनको नमन करेंगे। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास कृष्ण ठाकुर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।